ओके सो हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कोई भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर अगर हमें ड्रॉ करना है अपने किसी स्क्रीन पे, तो वो हम लोग ग्राफिक्स लाइब्रेरी की हेल्प से किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली कि कोई भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हमें कुछ भी अगर ड्रॉ करना है तो इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है रेक्टेंगल नाम का। जिस तरह का आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा फंक्शन, ये 4 पैरामीटर लेता है। पहला है हमारा लेफ़्ट, देन टॉप, देन राइट, देन बॉटम। अब इनका मतलब क्या है लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम का? थोड़ा बहुत आपको ये फिगर देख करके समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि लेफ़्ट का मतलब है बेसिकली ये जो हमारी हमने बताया क्या था कि आपको कि ये हमारी वाई वाली एक्सेस का, ये वाई वाली एक्सेस होती है और ये ऊपर हमारी एक्स वाली एक्सेस होती है। ठीक। सो अगर हम ये देखें तो ये लेफ़्ट से मतलब ये जो वाई वाली एक्सेस है, यहाँ से हमारा जो ये स्क्वायर, ये जो हमने ड्रॉ करा हुआ है, स्क्वायर की जो लेफ़्ट वाली साइड है, ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने पिक्सेल्स के डिस्टेंस पर है ये लेफ़्ट बाउंड्री से। हमारे जो विंडो जो हम ड्रॉ करेंगे उस विंडो की जो लेफ़्ट बाउंड्री है, ये बाउंड्री यहाँ से हमारे स्क्वायर की जो लेफ़्ट बाउंड्री है, इसका क्या डिस्टेंस है, ये हमारा पहला वो होने वाला है। क्या? पहला पैरामीटर जो हम पास करेंगे ये हमारा ये होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से ले करके यहाँ तक का है, वही करीबन अगर ये मान लिया हमने कि 300 का है। ठीक। तो ये 300, हम ये 300 पहला हमारा क्या हो जाएगा, 300। ठीक। चलिए, अब टॉप का मतलब कि जो अपर वाली बाउंड्री है, हमारी जो विंडो है, विंडो की जो अपर बाउंड्री है, वहाँ से लेकर के हमारे जो रेक्टेंगल या जो स्क्वायर हमने ड्रॉ करा हुआ है उसकी टॉप वाली बाउंड्री के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक। यानी कि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करें, कलर चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये बाउंड्री का हमारा डिस्टेंस क्या है। ठीक। तो मान लिया ये है हमारा वही करीबन 150। ठीक। तो ये 150 हो गया, ये डिस्टेंस हमारा 150 हो गया। अब ये राइट, यानी कि देखो जब भी, अब ये तो सिंपल था, अभी जब हम राइट बाउंड्री पर पहुंचेंगे, यानी कि ये वाली बाउंड्री जो हमारे रेक्टेंगल की है, तो इसका डिस्टेंस हम ये राइट बाउंड्री से नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस भी हम लेफ़्ट बाउंड्री से ही लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, रेक्टेंगल की हमारी लेंथ है मान लिया 300 पिक्सल्स। ठीक। लेंथ है हमारी 300 पिक्सल्स। तो ये इतना डिस्टेंस, तो ये 300 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक। यहाँ तक अब 300 पिक्सल की हमारी इसकी लेंथ है यहाँ तक, तो 300 + 300 हमारा कितना हो जाएगा, 600। तो लेफ़्ट वाले बाउंड्री से जो हमारे विंडो की जो लेफ़्ट वाली बाउंड्री है, वहाँ से लेकर के हमारे रेक्टेंगल के राइट बाउंड्री तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही करीबन 400 पिक्सल्स। अरे सॉरी, 300 + 300 यानी कि 600 पिक्सल्स। ठीक। तो ये 600 पिक्सल्स हम जो ये हमारा पहला तो हमारा क्या हो गया 300, सेकंड हमारा हो जाएगा 150। ठीक। फिर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा 600। ठीक। अब बॉटम का मतलब कि जो हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है, इस रेक्टेंगल की जो बॉटम वाली बाउंड्री है, उसका डिस्टेंस हमारी जो विंडो है, विंडो की जो टॉप वाली बाउंड्री है, वहाँ से लेकर के कितना है। कलर चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 150 ऊपर है। मान लिया कि ये जो हमारा जो इसकी ब्रेथ है, जो हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ है, मान लिया 200 है, तो ये 350 हो जाएगा। 200 + 150 मिला करके 350 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 350। ठीक। तो ये डिस्टेंस आ गया 350। तो चौथा हमारा पैरामीटर क्या पास हो जाएगा 350, यानी कि 350। ठीक। तो अब ये 4 पैरामीटर जब हम पास कर देंगे तो ये हमें ग्राफिक्स.h क्या करेगा, हमें बेसिकली एक रेक्टेंगल बना करके शो कर देगा। जो भी पैरामीटर्स हमने पास किए हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से हमें एक रेक्टेंगल बना करके शो कर देगा। ठीक।
तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली अपने डेव में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है। पहली चीज़ कि मैंने graphics.h लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है पहले से ही, नेम स्पेस अपना क्रिएट कर लिया है, मेन फंक्शन बना लिया है, विंडो भी मैंने 800 बाई 800 की बना ली है, रेक्टेंगल फंक्शन के पैरामीटर्स भी पास करने हैं, और गेट ch फंक्शन वाली लाइन भी हमने पहले से ही लिख करके रखी हुई है। चलिए तो वही पैरामीटर मान लिया कि जो हमने यहाँ पर अभी ये लिखे हैं, यही पैरामीटर अगर हम पास करते हैं 300, 150, 600 और 350 पास करके देखते हैं किस तरह का बनता है। 300, 150, 600 और 350, ये 4 पैरामीटर्स हमने इसमें पास कर दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं किस तरह का रेक्टेंगल हमें बना करके ये शो करता है। अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के केस में हमारे सबका डिस्टेंस बराबर हो, मतलब सारी साइड्स बराबर होंगी, वही चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। उस तरह से हमारा हम रेक्टेंगल फंक्शन को यूज़ करके ही अपना स्क्वायर भी बना लेंगे हम, और स्क्वायर का कोई बेसिकली अलग फंक्शन है भी नहीं इसमें। सो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन करके आ रहा है। ठीक, अब इसका कलर वगैरह चेंज करना आप पहले ही सीख चुके हैं। आप इसके बॉर्डर कलर भी चेंज करना आपको आता है, हम सेट कलर से चेंज कर सकते हैं। एंड अगर इसके अंदर हमें कलर फिल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।